जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि सब बच्चे खैर वाफियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की किताब तर्जमातुल कुरान जमात नाम की। कि आपके सामने मैंने बुक जो है वो स्क्रीन पे जो शो की है, मैंने गूगल से अपलोड की है। इसमें आज हम डिसाइड करेंगे कि हमने कितने लेसन और पेपर पैटर्न क्या है और हमने एक्सरसाइज में से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पिक करनी है, जो कि आपके पेपर का एक हिस्सा है। जी तो बच्चों, बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। जी बच्चों, उसके बाद आपके पास फहरिस्त है आपके सबक की। उसमें सबसे पहले जो है तिलावत कुरान मजीद के आदाब हैं, ये कुछ आपके अहम नकात हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा। जो लेसन है वो शुमार नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सूरत मरियम है, उसके बाद सूरत ताह है, सूरत अंबिया है, सूरत हज है, सूरत फुरकान, सूरत शोरा, सूरत नमल, ठीक है, सूरत क़सस, सूरत अनकबूत। उसके बाद नंबर शुमार जो है बच्चों वो 13 है, जिसमें सूरत रूम है, सूरत लुकमान है, सूरत सजदा है, सूरत साबाइन, सूरत फातिरिन, सूरत यासीन, सूरत साफ़ात, सूरत सौद, सूरत अहकाफ। ये 21 शुमार नंबर तक हमने अपने लेसन जो है बच्चों रेडी करने हैं, ठीक है। मैं आपको पहला सबक जो है वो दिखा दूँ। हमारे पास सूरत मरियम है सबसे पहले, उसमें से हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। जी वो है पेज नंबर 4 पे। जी ये बच्चों सूरत मरियम में सबसे पहले तारुफ है, सूरत मरियम के बारे में तारुफ बताया हुआ है। उसके बाद प्यारे बच्चों हिजरत हबशा है, हिजरत हबशा के बारे में मालूमात दी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है प्यारे बच्चों आपके पास मज़ामीन है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों इल्मी और अमली नकात हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें सूरत मरियम के बारे में आपको सारी बताई हुई हैं। उसके बाद हदीस नबवी है, अहम बात है, ठीक है। ये सारी बच्चों जो है ना चीज़ें हमने रीड आउट करनी है और एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। उसके बाद बच्चों हमारे पास कुरान पाक की पूरी सूरत मरियम जो है वो इस बुक में दी गई है, जिसका हम शुरू से आगे भी 9th क्लास में जो बुक्स होती थी तर्जमे की, हम उनकी आयात का बामुहावरा तर्जमा याद करते थे। इसमें भी यही सीन है कि हमने बामुहावरा तर्जमा याद करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद बच्चों हम ना एक्सरसाइज पे आते हैं सूरत मरियम की, ताकि आप लोगों को जो है ना वो एक्सरसाइज का पता लग जाए। हम इसके बाद जो है वो एक्सरसाइज देखते हैं कि एक्सरसाइज में से क्या क्या चीज़ें जो हमें आनी है पेपर में, ठीक है। ज़िक्र अल्फाज हैं, हमें 8 अल्फाज आते हैं, जिसमें से हमने 5 करने होते हैं। पीछे बच्चों 10th का भी यही स्कीम थी और मे बी 9th की भी यही है, वो हम कंफर्म कर लेंगे मॉडल पेपर पे जाके, ठीक है। ज़िक्र अल्फाज हैं जिनमें से आपको 8 आने, आपने 5 करने होते हैं, ठीक है, 5 नंबर के। उसके बाद MCQs हैं जो आपको 10 आते हैं, 10 बाई 10, ठीक है। आपने 10 बाई 10 मार्क्स जो है कोशिश करनी है, पिक करने हैं बच्चों। इस्लामी बुक है और इसमें आपका एक भी नंबर जो है वो कम नहीं होना चाहिए। ये आपके दुरुस्त जवाब की निशानदही करें, ठीक है। उसके बाद आपके मुख्तसर जवाबात हैं, जिसमें से आपने दिए होते हैं आपको 8 में से आपने जो है वो 5 या 6 लिखने होते हैं। कंफर्म करते हैं हम आगे मॉडल पेपर पे जाकर। उसके बाद बच्चों आपके पास बामुहावरा तर्जमा, जो आपने अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कुरान पाक की आयात का बामुहावरा तर्जमा याद करना होता है, वो आपने इन आयात का तर्जमा याद करना है। उसके बाद तफसीली जवाब दें। ये जी आपके पास मजमून जो होता है बुनियादी मज़ामीन, वो आप लॉन्ग में करते हो, 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम चलते हैं अपने मॉडल पेपर पे, एक दफ़ा उस पर नज़रसानी करते हैं। जी हमारा पेपर पैटर्नर क्या है, ठीक है। तो उससे हमें पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि हमने अपने पेपर की बच्चों तैयारी कैसे करनी है। ये जी आपके पास मॉडल पेपर आ गया है। जी मॉडल पेपर में सबसे पहले प्यारे बच्चों हिस्सा मरूज़ी है, जिसमें ये देखें 10 × 1 मतलब कि 10 MCQs आपको आएंगे, जिनमें से आपने 10 को टिक करना है। और उसके बाद आपके पास जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये देखो, जिसमें से आपने 8 में से 5 को पिक करना है। और उसके बाद आपके पास कुरानी अल्फाज के मानी है 2, 4, 6 और 8 है, इसमें से आपने 5 करना है। यही हमने पीछे भी डिस्कस की है। और ये आपके पास पुरानी आयात हैं, जिसमें से आपने 3 पिक करनी है। हर आयत का तर्जमा 5 नंबर का है और बच्चों इसका तर्जमा गलत नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा जी बच्चों। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, तफसीली नोट हमने जो है लिखना है। 10 नंबर का बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है। हमें 2 दिए होंगे, हमने एक को पिक करना है, जो आपको इजी लगेगा, जो आपको अच्छे से याद होगा, जिसमें आपने तारुफ लिखना है, खुलासा लिखना है, मरकज़ी मौजू लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जी बच्चों उसके बाद नाहम जमात का इम्तिहानी पर्चा की कुछ हदायत हैं जो कि हम रीड करें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये बॉक्स भी आपने रीड कर लेना है। सवाल नंबर 1 जो है ना उसमें मरतब
करते वक्त मुकर्ररा हिस्सा कुरान में दी गई सूरतों, तारुफ, मज़ामीन, MCQs जो हमारे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो MCQs आपको कहाँ से आने हैं। वो आने हैं तारुफ से, मरकज़ी मौजू, मतलब कि ये वही चीज़ें बता रहे हैं जो हम आपको रीड करवाते हैं, जो बच्चे स्किप कर जाते हैं। और कल को जब वो MCQs गलत लगा के आते हैं वो यही कहते हैं हमने तो ये पूरी बुक में पढ़ा कोई नहीं है। बच्चों आपने रीडिंग चैप्टर की लाजमी करनी है। चैप्टर की रीडिंग में से प्यारे बच्चों आपको अक्सर MCQs, ये बात मेरी याद रखिएगा। एक्सरसाइज में तो आपको MCQ शॉर्ट क्वेश्चन बने हुए उन्होंने दिए होते हैं, बट कुछ बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ें वो होती हैं जो उन्होंने नहीं दी होती, वो अपने जो रीडिंग में वो शामिल होती हैं, बाद में वो हमें पेपर वाले दिन MCQ शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। ओके मेरे बच्चों, ये बच्चों उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मुख्तसर जो है वो सवालात आपको एक्सरसाइज में दिए हैं, उसके 2 पार्ट हैं। आगे से वो पहले मैं कह रहा मुकर्ररा हिस्सा कुरान की सूरतों का तारुफ, मरकज़ी मज़ामीन और अहम नकात हैं। दूसरा जायज़े के मुंतखब आयात मुबारक के जो है बामुहावरा तर्जमा भी जो है उसका, उसमें से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन वो दे सकता है। ऐसे वो दे सकता है कि आपका जो प्यारे बच्चों वो है ना अपना कुरान में पाक की जो आयत हैं उनका बामुहावरा तर्जमा इन शॉर्ट में वो आपको दे सकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है सवाल नंबर 3, करते वक्त जमात नाम के निसाब में मुतय्यन करदा कुरानी अल्फाज के ज़ख़ीरा अल्फाज के मानी पूछे जाएंगे। वो ये अल्फाज जो हमने उन्होंने ऑलरेडी हमें एक्सरसाइज में जो अल्फाज दिए हैं वो पूछे जाएंगे। 8 देंगे, 5 करने। चौथा क्वेश्चन सवाल नंबर 4, ठीक है, मरतब करते वक्त जायज़े के लिए मुंतखब आयात मुबारक ही से बामुहावरा तर्जमा पूछा जाएगा। वही जो हमें कुरानी आयात दी है उसमें से आपको तर्जमा पूछा जाएगा। 5वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है सूरतों का तारुफ, वो लॉन्ग क्वेश्चन जो 10 नंबर का है वो जी हमने पूरा, जब हमने तारुफ रीड करना है तो हमें उस पूरे को याद कर लेना है। हमारा शॉर्ट में भी काफ़ी कवर हो जाता है। उसके बाद हमारा बुनियादी मज़ामीन जो है वो हमें वो लॉन्ग में देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है मेरे ख्याल से आपको कोई पॉइंट नहीं रहना चाहिए कि हमें अभी भी पॉइंट है जी पेपर कैसा आएगा। मैंने आपको सबक के नंबर भी बता दिए हैं। उसके बाद मैंने आपको सूरत मरियम का विज़िट भी करवा दिया है, एक्सरसाइज का भी विज़िट कर लिया है, और उसके बाद हमने मॉडल पेपर भी देख लिया है कि हमें पेपर कैसा आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये वीडियो लाजमी देखिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम कल से अपना जो है ना वो पेपर की तैयारी स्टार्ट करते हैं कि हमें पेपर की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। जी बच्चों, इस पहली वीडियो को देखने के बाद अगर फिर भी आपके माइंड में कोई पॉइंट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मुझे सेपरेट ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम आपको पॉइंट क्लियर कर सकें और हम अपने पेपर की तैयारी जो बहुत अच्छे से कर सकें। बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो हुआ कंप्लीट। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल से हम 9th क्लास का पहला चैप्टर जो है पेपर की तैयारी जो है वो स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा निगहबान, खुदा हाफिज़।